गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका बीएससी की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। फर्स्ट चैप्टर था तुम्हारा, जिसमें हमने फर्स्ट एक एक्सरसाइज के सवाल किए थे, जहाँ हमने ज्ञात किया था कि कोई भी अवकल समीकरण है उसकी घात और कोटि क्या होती है। ठीक है, आगे देखना, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आगे हमारी कि प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितने प्रकार से हम उस अवकल समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, ये क्या है, प्रथम कोटि की कोई अवकल समीकरण होगी इस प्रकार की। भाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा तो कौन सी होगी, भाई द्विघात अवकल समीकरण। ठीक है, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण। अब ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या दिया हो, एफ एक्स वाई कोई हमारे पास अवकल समीकरण है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, देखेगा आगे इसके 9 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हल ज्ञात करेंगे कि चरों को पृथक पृथक करके हल ज्ञात करना। ठीक है, समघात अवकल समीकरण, असमघात अवकल समीकरण को ज्ञात करना, रेखिक अवकल समीकरण को ज्ञात करना। 5वें नंबर पर है रैखिक समीकरण में समायनयन योग्य अवकल समीकरण बनाकर ज्ञात करना। यथार्थ अवकल समीकरण दी होगी उसको सोल्व करके अवकल समीकरण निकालना। यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन योग्य अवकल समीकरण होगी उसको ज्ञात करना, जहाँ हम x बराबर x प्लस एच कुछ ऐसा रखेंगे, y प्लस के। ठीक है, निरीक्षण समीकरण, इसमें x बराबर कुछ ऐसा पुट करेंगे, जो हमारे पास समीकरण बनेगी, कुछ लेके आएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह। चरों को पृथक पृथक समानयन योग्य अवकल समीकरण। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने प्रकार के से हल कर सकते हैं प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण को, कुल 9 प्रकार से हल करेंगे। पूरी एक्सरसाइज की बात करें तो कि जहाँ हर एक एक्सरसाइज के अलग अलग पॉइंट, ये क्या है फर्स्ट बी, ये फर्स्ट सी, ये फर्स्ट डी, इस प्रकार से सारे जितने हमारे पास प्रकार हैं उतने प्रकार की हमारी प्रश्नावली हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी पूरी तुम्हारी फर्स्ट जो है एक्सरसाइज वो हो जाएगी पूरी की पूरी, जिसमें हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, ये अवकल समीकरण बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि चरों को पृथक पृथक करके हल ज्ञात करना। ठीक है, देखते हैं, तो आगे इससे स्टार्ट करते हैं। देखना भाई, आगे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, चरों को पृथक पृथक करके हल ज्ञात करना। पहला टाइप स्टार्ट करते हैं इसके आगे कि चरों को हम पृथक पृथक करके कैसे ज्ञात कर सकते हैं अवकल समीकरण। कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है पहला कि x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। कि हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, देखना कि डी एक्स ये माइनस डी वाई, इसको एज इट इज रखा, इस वाली फॉर्म को इधर लेके गए, कहाँ कि डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन ये कहाँ एक्स प्लस वाई कहाँ जाएगा, बटे में एक्स प्लस वाई। क्या किया हमने कि डी एक्स माइनस डी वाई को यहीं रहने दिया, डी एक्स प्लस डी वाई के बटे में किसको लेके चले गए, एक्स प्लस वाई को। हमने क्या किया कि इसको हम मान लेंगे कि यदि हम मानते थे कि यदि एक्स प्लस वाई को क्या मान लें, टी मान लें, तो हमारे पास देखना ये क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी टी। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन कहाँ चला गया, डी टी में। इसे क्या मान लिया हमने, टी। तो रखते हैं एक बार, यदि इसको वैसे सॉल्व करके देखें, देखना यहाँ पे मानना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व करके देखें भाई डी टी अपॉन यदि टी करें तो क्या बनेगा इसका, भाई डिफरेंशियल क्या आने वाला है। देखो भाई 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी। भाई 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी। तो ये क्या हो गया इसका, लॉग टी। तो यहाँ क्या लिख सकते हो तुम इसकी जगह, देखो डी एक्स माइनस डी वाई, इसको हल करें अलग अलग। देखो ये क्या, देखना इसको एक बार लिख रहा हूँ मैं, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यदि हम x प्लस वाई को क्या मान लें, टी मान लें, तो ये कहाँ चला जाएगा पूरा फंक्शन, डी टी के अंदर। ठीक है, अब इसका क्या कर लो भाई, दोनों तरफ तुम यदि इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, इस प्रकार से हम चरों को पृथक पृथक करके क्या निकाल रहे हैं, अवकल समीकरण। यदि इसको निकालोगे, देखो यदि अब इसका अब हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ये होता है। अब इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आने वाला है, एक्स डी एक्स का तो क्या होगा, देखो अलग अलग करके लिखें, डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, ये डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक हुआ कि हमारे पास क्या कि हमने दोनों तरफ क्या लिया, इंटीग्रल लिया इसका अवकल समीकरण निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्या हटाना है, डी एक्स हटाना है दोनों तरफ से। तो क्या लोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। ठीक है, तो ये डी एक्स का क्या होगा, एक्स माइनस वाई
इसका क्या हो जाएगा भाई, हमें पता है कि 1/x का क्या होता है log x, तो क्या लिख सकते हो log x प्लस वाई प्लस log c। ठीक है, यदि ये आप log प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो इसे कि x माइनस वाई बराबर log x प्लस वाई इंटू सी। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो इसे, यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, अब यदि यहाँ से log हटाना है, यदि यहाँ तक करना चाहो तो यहाँ तक भी ठीक है। यदि हमें क्या करना है, यदि log हटाना है तो दोनों तरफ क्या लोगे भाई, एंटी log ले लोगे, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई। क्या किया हमने कि देखना, मैं दोबारा समझा रहा हूँ यहाँ से कि हमारे पास क्या था कि x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई था। इसका अवकल समीकरण निकालनी है, इसकी क्या होगी, ये हमारे पास क्या आ गई भाई, इसकी अभिष्ट हल आ गया, इसे कहते हैं इस अवकल समीकरण का हमारे पास क्या आ गया, अभिष्ट हल आ गया। ठीक है, देखना कि हमने क्या किया, x प्लस वाई को इसको कहाँ लेके गए, इसके बटे में लेके गए। ठीक है, हमें पता है कि यदि हम इसका क्या मान लें, यदि t मान लें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यदि हम इसको t मान लें x प्लस वाई बराबर यदि क्या मान लें t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन करोगे तो क्या आएगा dx प्लस dy, क्या आएगा dx प्लस dy बराबर dt बराबर dt। यदि इसको क्या माना हमने, पूरे को t, इसका अवकलन किया तो क्या भाई dx प्लस dy बराबर dt, ये पूरा कहाँ चला गया dt अपॉन t। अब यदि हम इसका भाई क्या निकालेंगे समाकलन, तो 1/t का क्या होता है भाई, 1/t का क्या होता है समाकलन log t, क्या हो जाएगा log t भाई। समाकलन 1/t का क्या होता है log t, क्योंकि देखो हमने समाकलन क्यों लगाया कि यहाँ से हमें क्या हटाना, dx वाली फॉर्म हटानी, तभी तो हमारे पास कुछ समीकरण बन के आएगी x और y की फॉर्म में। तब ठीक है, हमने क्या लिया, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगाया, हमने दोनों तरफ समाकलन किया। इसका क्या होगा भाई, हम t मानेंगे तो कहाँ चला जाएगा भाई dt में, और ये पूरा t, तो dt अपॉन t क्या हो गया log t भाई। जब इसका तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे इस वाले फॉर्म का, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यदि लिखना भी चाहें, यदि टी की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक बार के लिए। ठीक है, ऐसे तो क्या बने, सॉरी dt अपॉन टी, तो हमारे पास क्या आएगा log t, और t का मान क्या है x प्लस वाई। ठीक है, तो इस प्रकार की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ क्या है x। ठीक है, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा था। यहाँ क्या लिख सकते हो dt अपॉन टी, तो जिससे हमारे पास बनेगा क्या log x प्लस वाई प्लस ये क्या है log c, हमारे पास क्या है कांस्टेंट भाई, ये क्या है कांस्टेंट। ठीक है, ये log है इसलिए इसको भी किस में लिख लिया log के अंदर। ठीक है, ये log x प्लस वाई, ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा log इंटू बी, ये x माइनस वाई हमारा इधर चल ही रहा है, यदि एंटी log दोनों तरफ लोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू सी। ठीक है, तो ये उतारो, फिर करते हैं अगला एग्जाम्पल। पोज, देखो भाई आ गया अगला एग्जाम्पल, क्या दिया हुआ हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बराबर 0। ठीक है, इसके हमें निकालना है कि इसका जो अवकल समीकरण, इसका अभिष्ट हल क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसमें से पूरे में से क्या को मना रहा है हमारे पास x, तो यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और इस वाले में से क्या को मना रहा है हमारे पास, देखो इसमें से को मना रहा है हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बराबर 0। ठीक है, यदि इसको बराबर उधर से लेके जाएं भाई, क्या करना कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बराबर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। ठीक है, एक्स वाले टर्म को x के साथ ले लो, y वाले टर्म को y के साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये x dx, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ आएगा बटे के अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस से उधर है तो ये क्या हो जाएगा y डी वाई अपॉन ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब दोनों को क्या ले लो, एक साथ ले लो, इनका कर सकते हैं या अलग अलग यहीं पे कर लो। ठीक है, इसको इधर लेके आए, ठीक है, अलग अलग भी कर लो या एक साथ लेके करें तो क्या आएगा x प्लस 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल 0। ठीक है, वही हमारे पास प्रक्रिया कि माने कि पूरा हमारे पास ये एक्स डी एक्स किस में चला जाए, माने जो हम माने उस फंक्शन के अंदर चला जाए। यदि हम इसको क्या मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर यू मान लें, तो ये क्या हो जाएगा 2x डी एक्स, और ये 1 का तो 0 और डी यू
तो एक्स डी एक्स कहाँ चला गया, du/2। ठीक है, इसको माने कि वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर वी मान लिया तो 2y dy बराबर dv। ठीक है, तो y dy बराबर हमारा क्या हो जाएगा, dv/2। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो भाई, हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया u, और वाई स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया v। तो एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 1/2 भाई 1/2 du। ठीक है, और प्लस 1/2 dv। ठीक है, और ये क्या माना, ये इसके लिए कहाँ गया है, ये पूरा वाला फंक्शन क्या है भाई, ये देखा ये तो माना हमने माना था u। ठीक है, और ये एक्स डी एक्स कहाँ चला गया, 1/2 du। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, नीचे u और इसकी जगह v। अब करना है दोनों तरफ समाकलन। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। आगे देखना कि 1/2 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट, वो आगे आने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, du/u प्लस 1/2 dv/v। ठीक है, बराबर 0 है ही या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, 1/u का क्या होगा, log u भाई, 1/u का क्या होगा, log u। ठीक है, और 1/v का क्या होगा, log v। ठीक है, इसका करें तो ये क्या मान सकते हैं हम, log c कांस्टेंट लिख लो इनकी जगह। ठीक है, अब ये log u की जगह क्या है हमारे पास फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 log वाई स्क्वायर प्लस 1। किसकी जगह लिखोगे भाई, v की जगह क्या लिखा हमने, माना क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1 को v माना है। ठीक है, ये log c। देखना आगे कि इसमें से हमारे पास क्या है, 1/2 पूरे में से कॉमन निकालोगे तो हमारे पास बचेगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर log c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, log a प्लस b से, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर log c। ठीक है, दोनों तरफ एंट लॉग लोगे तो ये वाला कहाँ चला जाए, ऊपर, या यहीं पे छोड़ो, ये इसका क्या कह सकते हो, अभिष्ट हल, या दोनों तरफ क्या ले सकते हो, एंटी लॉग। ठीक है, तो उतारो इसको भी। देखना भाई अगला एग्जाम्पल 4 क्या देगा, dy/dx बराबर e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। ठीक है, यदि इसको लिखना चाहें किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, सबका समीकरण का अभिष्ट हल ज्ञात करना है। ठीक है, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, इस प्रकार से लिख सकते हैं इस वाले फॉर्म को। ठीक है, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। ठीक, इसमें से अब क्या कॉमन आएगा पूरी इक्वेशन में से, e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई, तो हमारे पास बच क्या गया, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ जाए भाई, इसके बटे में लेके आएंगे इस भाई, वाई फॉर्म वाली एक साथ, dx वाली एक साथ, तो dy/e की पावर माइनस वाई और dx इधर चला जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर, ये dx, e की पावर माइनस वाई ऊपर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। ठीक है, e की पावर y dy बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक हल हुई। दोनों तरफ किसका साइन, इंटीग्रेशन का करो भाई, e की पावर y का e की पावर y और e की पावर x का करोगे तो e की पावर का x प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ तक हल हुई। अगला देखना क्या दिया हुआ हमारे पास, एग्जांपल 5 e की पावर y प्लस 1 कोस एक्स डी एक्स प्लस e की पावर y साइन एक्स डी वाई। ठीक है, जो y फॉर्म वाली है एक साथ ले लेते हैं और जो x वाली एक साथ। ठीक है, दोनों को क्या करने है, चरों को पृथक करने का मतलब क्या है, x वाले एक साथ लेने और y वाले एक साथ लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये बचा हमारे पास कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ मैं, इस वाले फॉर्म को देखना कि साइन एक्स को कहाँ इधर लिखा मैंने भाई, साइन एक्स को कहाँ आएगा बटे में, तो ये साइन एक्स। ठीक है, अगली माइनस लगा के मैं उस टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर y डी वाई अपॉन e की पावर y प्लस 1। ठीक है भाई, बराबर 0 से उधर बराबर लेके गया तो ये वाली माइनस की टर्म हो जाएगी y वाली, तो ये क्या e की पावर y डी वाई हमारे पास है ही, और ये कहाँ चले जाएगा इसके डिवाइड के अंदर, और कोस एक्स डी एक्स है, ये साइन एक्स इधर आएगा, इस इधर हो जाएगा। कोस अपॉन भाई देखो ये तो क्या बना, कोस अपॉन साइन क्या हो गया
भाई कोस अपॉन साइन क्या हो गया हमारे पास, कोट एक्स डी एक्स, ये माइनस ई की पावर वाई डी वाई ई की पावर वाई प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसको इधर भी लिख सकते हो, इस माइनस वाले टर्म को एक साथ लिख के फिर करते हैं कि कोट एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई डी वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं फिर करते हैं। ठीक है, यहाँ ई की पावर वाई प्लस 1 को क्या मान लो, यदि टी मानोगे भाई ई की पावर वाई प्लस को क्या मानो, टी मान लो। ठीक है, ई की पावर वाई प्लस 1 को क्या मानो, टी। तो ई की पावर वाई प्लस 1 को यदि हम टी माने तो क्या आ जाएगा, देखना कि ई की पावर वाई का तो ई की पावर वाई और डी वाई भी आएगा। ठीक है, और 1 का तो क्या हो गया 0 और डी टी। ठीक है भाई, तुम इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि तुम्हें क्या रहे, याद रहे साइड में। ठीक है, मैं यूज़ नहीं करूँगा या लिखूँगा नहीं उस टर्म को। ठीक है भाई, ई की पावर वाई प्लस 1 बराबर क्या माना, टी। तो क्या ई की पावर वाई डी वाई, भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर वाई डी वाई और बराबर डी टी। तो ये कहाँ चला जाएगा, पूरा डी टी के अंदर। अब यदि तुम इसका क्या देखना कि ये कहाँ चला गया, डी टी के अंदर, और इसको क्या मान रहे हो, टी। यदि तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तब क्या आएगा भाई, 1/t का क्या होता है, log t। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे, देखो इसका इंटीग्रेशन करना हो पहले, log t का मतलब क्या है, e की पावर y प्लस 1, e की पावर y प्लस 1, और यहाँ लिख लेते हैं कांस्टेंट क्या आएगा इसके लिए, log c। अब बात करें इस वाले की, कोट एक्स की। ठीक है, यदि इसे कोट एक्स ना लिखकर, भाई इसे कोट एक्स ना लिखकर, यदि कोट एक्स का हमें नहीं पता कि क्या होता है इंटीग्रेशन, तो हम लिख लेते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स ही रहने देते हैं। ठीक है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स ही रहने देते हैं। क्यों कि देखना, यदि हम साइन एक्स को क्या मान लें, यदि हम साइन एक्स को क्या मान लें कि हमारे पास उसमें अलग अलग चला जाए, देखना इधर अलग अलग मान लेते हैं, देखो फिर रख लेंगे अलग से। देखो इसे एक बार के लिए आसान हो जाएगा कि हम साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, साइन एक्स को हमने मान लिया u। तो साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स। यहाँ हम मानेंगे उसका तो क्या कर रहे हैं, अवकलन, और फिर वहाँ क्या कर रहे हैं, उसका समाकलन। ठीक है, दोनों हमारे पास एक साथ चल रहे हैं। समाकलन क्यों कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, डी एक्स वाली फॉर्म को हटाना है। ठीक है, तो कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, और एक्स का क्या हो गया डी एक्स, और ये इसका यू डी यू। ठीक है, अब इसको मान लें कि e की पावर y प्लस 1 को हमने क्या मान लिया v, तो e की पावर y डी वाई बराबर डी वी। ठीक है, अब इसको कहाँ, देखो इसकी जगह तो क्या रखें u, इसकी जगह तो क्या रखेंगे u, और ये कोस एक्स डी एक्स कहाँ चला गया, पूरा डी यू के अंदर, तो डी यू अपॉन यू प्लस ये कहाँ चला गया, पूरा डी वी के अंदर। ठीक है, और ये क्या, इसकी जगह क्या माना था हमने, v बराबर 0। ठीक है, अब 1/u और 1/v का आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो 1/u क्या होगा, log u प्लस log v बराबर, हम कांस्टेंट क्या मान लेते हैं, log c। ठीक है, देखना अब log u क्या माना है हमने, sin x, तो log sin x प्लस log v की जगह क्या लिखोगे, e की पावर y प्लस 1 बराबर log c। क्या लिखोगे, log c, और ये क्या हो जाएगा, log a प्लस b। क्या हो जाएगा, log a प्लस b, तो क्या लिख सकते हो, log sin x e की पावर y प्लस 1। ठीक है, बराबर log c। दोनों तरफ यदि एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log से log ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये हमारे पास बचेगा ओनली साइन एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 बराबर सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो लिख लेना, बाकी यहाँ तक हमारे पास ये सही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या 4th और 5th एग्जाम्पल हो चुके हैं, आगे देखते हैं। देखो भाई अगला एग्जाम्पल क्या तुम्हारा कि 7, ये इसके बाद 7th एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज तुम्हारी फर्स्ट भी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये लास्ट एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल मैंने छोड़े हैं, वो तुम कर लेना घर पे, आसानी से हो जाएंगे, इजीली है, बस कुछ नहीं है कि जहाँ x वाली टर्म है उसको x के साथ लेके जाना है, और y वाली जो टर्म है उसको y के साथ ले जाना है। ठीक है, तो देखना कि जहाँ यहाँ पे हमारे पास क्या e की पावर x
को इस 1 माइनस ई की पावर एक्स वाले के साथ लेते हैं। पहले एक बार बराबर के साथ लिख लो कि tan y dx बराबर माइनस 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, ये tan y को इसके साथ ले जाओ और 1 माइनस ई की पावर एक्स इसके साथ ले लेते हैं, तो 3 ई की पावर एक्स डी एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, बराबर माइनस सेक स्क्वायर वाई tan y डी वाई। ठीक है, अब लेते हैं इनको कि डी एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई tan y डी वाई बराबर 0। दोनों तरफ क्या ले लो, समाकलन। ठीक है, अब यहाँ से वही मान लो दोनों को कि 1 माइनस ई की पावर एक्स को हमने क्या मान लिया u और tan y को क्या मान लिया v। ठीक है, करो इसका भाई। 1 का तो क्या होगा 0 और ई माइनस ई की पावर माइनस और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ये डी यू। ठीक है, इसका क्या होगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर डी वी। ठीक है, अब जो हमने माना ये कहाँ चला गया भाई, ई की पावर एक्स डी एक्स पूरा कहाँ चला गया, डी यू के साथ चला गया। ठीक है, 3 हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये tan y जो हमने माना है v, उसका हमने अवकलन किया तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई कहाँ चला गया, पूरा डी वी के साथ। तो इस ये क्या बना हमारा 3 आगे लिया हमने, तो ये क्या बनेगा देखो माइनस माइनस भी लगा लो, और ये क्या पूरा डी यू के साथ चला गया, और नीचे वाला हमने माना पूरा वी यू। ठीक है, ये तो हमने क्या मान लिया u, और ये क्या चला गया डी यू के साथ, प्लस ये डी वी और ये v बराबर 0। ठीक है भाई, ये तो क्या माना हमने v, और ये कहाँ चला गया डी वी के साथ। क्या होगा देखो -3 log u प्लस log v बराबर कांस्टेंट क्या आ जाएगा log c। ठीक है, u क्या है हमारे पास 1 माइनस ई की पावर x माइनस 3 log 1 माइनस ई की पावर x प्लस log v क्या है tan y बराबर log c। ठीक है, यहाँ से इस माइनस को हटा लो। ठीक है, या देखो इस माइनस को हटाएं कहाँ जाएगा, देखो एक बार लिख रहा हूँ मैं log 1 माइनस ई की पावर ये 3 प्लस log tan y बराबर log c। ठीक है, ये माइनस के साथ पूरा कहाँ जाएगा, यदि हम यहाँ हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा माइनस, इसकी हम खोलते हैं log a की पावर n को कैसे खोल सकते हैं n log a। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से कहाँ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें आसानी से प्रॉपर्टी log a प्लस b की, तो क्या हो जाएगा इनटू के साथ, तो log 1 माइनस ई की पावर x माइनस 3, और ये आ जाएगा tan y बराबर log c। एंटी लॉग लोगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस ई की पावर x माइनस 3, ये tan y बराबर c। ठीक है, ये जो हमारे पास आई है जो अवकल समीकरण दी हुई है, ये इसका क्या है अभिष्ट हल होगा। ठीक है, कि क्या आ गया 1 माइनस ई की पावर x माइनस 3 tan y बराबर c, जिसका सॉल्यूशन है। इसमें करना क्या है, चरों को पृथक पृथक करना है, x वाले एक साथ और y वाले एक साथ। फिर उनको क्या करना है, नीचे वाली जो फॉर्म है उसको इस प्रकार से करेंगे उसके साथ हमारी चली जाए, हम उसे ऐसा माने उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, फिर उसका साथ क्या करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो क्या बन रही है dy और dx वाली फॉर्म बनेंगी, तो हमें क्या लेके आनी x और y की फॉर्म में लेके आएंगे, तो क्या भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज के सवाल तुम करना, बाकी के एग्जाम्पल हैं वो मैंने छोड़े वो भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।